हेलो एवरीवन। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का 5:45 हो रहे हैं और बस ये मैंने पूरा घर में झाड़ू उड़ू लगा लिया है और यहाँ पे गेट पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो मुझे याद नहीं था कि मुझे ब्लॉग भी स्टार्ट करनी है, फिर अचानक से याद आया तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस मॉर्निंग का सब जगह मैंने झाड़ू उड़ू लगा लिया है, तो कचड़े को डस्टबिन में डाल लेते हैं। उसके बाद हाथ पैर धो के आ गई हूँ किचन में और मैं चने की दाल उबालने के लिए चढ़ा दी हूँ। और थोड़ा सा नमक मैंने डब्बे में निकाल लिया था, फिर चने की दाल में उबाल रही हूँ। फिर इधर जब तक दाल उबल रहे थे उधर में पूरे नमक को डब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 चम्मच जीरा और 5 से 6 काली मिर्च को मैंने रोस्ट कर लिया है। और इधर देखिए हमारा चना जो है उबल गया, चने का दाल। और देखिए मैं आपको मैश करके दिखा रही हूँ। और इसको हम पानी से अलग कर लेंगे और ये जो पानी है ना दाल का, फेंकेंगे नहीं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आटे में अजवाइन और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और जो चने का पानी है ना, चने दाल का जो पानी है इसी से हम आटा लगाएंगे, क्योंकि चने दाल का पानी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें गुण पाए जाते हैं। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं। और उसके बाद चने को ना थोड़ा सा मिक्सर में डाल के मैंने दरदरा कर दिया है और मैं चने दाल का पराठा बनाने जा रही हूँ। तो बच्चे का स्कूल भी जाना होता है, तो इसलिए सुबह सुबह तो यहाँ पे मसाले देख लीजिए। तो यहाँ पे अदरक है, 2 इंच अदरक के टुकड़ा मैंने कूट लिया है। यहाँ पे भुना हुआ जीरा और काली मिर्च और सूखी मिर्च, चिली फ्लेक्स है, स्वाद के अनुसार नमक है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और बस सभी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर देखिए हम अभी इसका लोई बना लेते हैं और इसमें फिर भर लेंगे। चने दाल का जो मिक्सचर बनाया है ना, उसको अच्छे से दबाते हुए भर लेंगे। और इधर आदित्य जी नहा लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। देख सकते हो दोनों का प्लेट मैंने लगा दिया है। तो दही है और पराठे हैं। तो इधर जब तक नाश्ता कर रहे हैं तब तक मैं इधर यूनिफॉर्म निकाल देती हूँ दोनों को, आदित्य और अजय का, दोनों बच्चों का। और फिर खाना वाना खा के फिर यूनिफॉर्म पहनेंगे, नहीं तो फिर ऐसे में दाग वाग लगा लेते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद है तो। और इधर मैं लंच भी पैक करती हूँ, देख सकते हो। और लंच में मैं पराठा और कोई भी फ्रूट दे देती हूँ। और एक देखिए फ्रूटी डाली हूँ और एक पानी का बोतल तो रहेगा ही रहेगा। तो बस हो गया बैग पैक। अब निकल रहे हैं स्कूल के लिए। तो चलिए स्कूल छोड़ने के बाद में आप सबसे मिलती हूँ। और बस बच्चे को छोड़ने के बाद फिर मैं आई थी, तो फिर घर के साफ़ सफाई करी हूँ, झाड़ू पोछा लगाई हूँ। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे बस मैं तैयार हो रही हूँ। तो थोड़ी सी मैं मेकअप कर लेती हूँ, थोड़ा सा आईब्रो फिल कर लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ और फिर मैं पूजा के लिए बैठूँगी। तो यहाँ पे बस हमारा मेकअप हो गया डन। थोड़ा सा मैं काजल लगा लेती हूँ, थोड़ा सा। जब पूरा से मतलब अथी कर लेते हो ना, तो मतलब एक ना आदत सी हो जाती है। जब आप रेगुलर काजल लगाते हो ना और बीच में नहीं लगाते हो तो थोड़ी सी लगती है ना कि कुछ कमी है। तो बस हमने बिंदी भी लगा लिया, पैरों में महावर लगा लेती हूँ। और आज है दिन थर्सडे, गुरुवार है, तो आज मेरा फास्टिंग है। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छे से आज हम विधिवत पूजा करेंगे। बहुत दिल ना खुश हो गया, मतलब जब से मैं बृहस्पतिवार स्टार्ट करी हूँ ना, मतलब सारी मनोकामनाएं पूरी होती जा रही है। हमारा 4 सालों से काम फंसा हुआ था, जो कि 1 महीने के अंदर हमारा पूरा हो गया। तो वो भी इच्छा हमारी पूरी हो गई। और बस यहाँ पे देखिए धूप भी बहुत ज़्यादा निकल जाती है। वैसे तो मैं छत पे ही पूजा करती हूँ, मगर बच्चे का अब स्कूल रेगुलर स्टार्ट हो गए ना नए सीज़न का, तो फिर बच्चे को छोड़ने में और मतलब तैयार वगैरह करने में फिर टाइम लग जाता है। फिर अभी टाइम जो है ना 8:30 हो गए हैं, फिर भी धूप बहुत ज़्यादा ही निकल गई है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं तुलसी जी का प्लांट जो है गमले में नीचे ही लेके आ गई हूँ। फिर यहाँ पे तुलसी जी का गमले को मैंने पोंछा है कपड़े गीला करके, और फिर फर्श को भी पोंछा है। जब मैं झाड़ू पोछा लगाई थी तो उस टाइम तो पोछा मैं लगाई ही थी, और अभी भी एक बार फिर से मैंने पोछा ओछा लगा के और चौकी मैंने बिछाया है, उस पर विष्णु भगवान का फ़ोटो लगा दिया है और अच्छे से मैं पूजा कर लेती हूँ।
धूप दीप दिखा देती हूँ, फिर मैं कथा पढ़ूँगी। तो यहाँ पे चने गुड़ का भोग लगा देती हूँ। और सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ही भागम भाग हो जाती है, तो फिर जब भी आप पूजा वूजा करते हैं ना, तो मतलब दिल से करते हैं और शांति दिमाग से करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो फिर मतलब जैसे लगता है ना कि सब कुछ हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह सबको ऑफिस जाना होता है, बच्चे को स्कूल जाना होता है, तो ऐसे में ना भागम भाग होने लगता है। तो सब लोग चले गए हैं और बस फिर मैं इत्मीनान से बिना कोई टेंशन के फिर मैं शांति से पूजा वूजा कर रही हूँ। तो बस हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है। अगर आप मतलब जब भी आप बृहस्पति भगवान की पूजा करते हो ना, तो चने जो लोटे में चने गुड़ डालते हैं ना, तो उसको केले के जड़ में पूजा करना चाहिए। मगर जब जहाँ पे अब केले का पेड़ नहीं होता है ना, तो वहाँ पे आप तुलसी जी के जड़ में आप जल को डाल सकते हो, क्योंकि तुलसी जी का जड़ में ना विष्णु भगवान का वास होता है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी जी के जड़ में मैंने चने गुड़ का जो लोटे में कलश में पानी रखा था, वो मैंने डाल दिया है। और बस इधर का पूजा खत्म करके इधर में क्योंकि नवरात्र भी चल रहा है, तो इधर भी मैं पूजा कर लेती हूँ। और बस देखिए सब जगह मैं धूप दीप दिखा देती हूँ पूरे घर में। और उसके बाद यहाँ की मैं साफ़ सफाई कर दिया हूँ, क्योंकि यहीं पे मैंने फ़ोटो रख के पूजा करा था, तो यहाँ से भी सामान वामान हटा के मैं पोछा ओछा लगा दी हूँ। और लोटे में चीनी मैंने घुलने के लिए दे दी है शरबत के लिए। और इधर मैं पपीता कट कर रही हूँ फलाहार करने के लिए। तो कल ही मैं पपीता लेके आई थी, तो इसी से हम फलाहार करेंगे। तो चलिए फलाहार करने के बाद में आप सबसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य एंड अजय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन थर्सडे, और आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप पीला पीला से भी पहचान भी गए होंगे। तो बस हमारा पूजा पाठ हो गया है, और अभी देखिए हमारा दीपक जल ही रहा है पूजा का। और यहाँ पे अभी मैं पूजा हमारा खत्म हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ। अभी मैं पपीता काटी हूँ और साथ में शरबत है, क्योंकि जब फास्टिंग होती है ना, तो सादा पानी पिया नहीं जाता है। तो अभी मैं शरबत बनाई हूँ, प्लस गर्मी भी है, तो गर्मी में शरबत पीना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो। और आ जाइए आप सभी, ये देखिए पपीता है और शरबत। इसमें मैं चीनी डाली हूँ, तो इसको मैं घोलूंगी। तो चलिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले मैं सोच रही थी कि पहले मैं आप सबसे कुछ बातें कर लेती हूँ, तो फिर मैं फलाहार करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं अब बैठ गई हूँ फलाहार करने के लिए। तो फलाहार करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मॉर्निंग में काम वाम बच्चे को मैं जब नाश्ता उस्ता बना के दिया था ना, तो फिर किचन ऐसे ही था। तो मैं यहाँ पे अब किचन की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और ये सिंक वगैरह देखिए, सभी बर्तन को ना मैं पहले पानी से धो लेती हूँ, और जो जूठे वो निकलते हैं ना, उसको मैं पॉलीथीन में रख लेती हूँ और डस्टबिन में डाल के फिर उसके बाद सिंक को अच्छे से मांज लेती हूँ। फिर सभी बर्तन को मैं मांज के सिंक में डालते जाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बर्तन को खंगाल के निकाल लेती हूँ। तो चलिए बर्तन मांजने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेड को सही कर लेती हूँ, थोड़ी सी मुचड़ी उचड़ी है ना, तो इसको मैं तकिया को सही कर लेती हूँ, बेड को थोड़ा झटकार देती हूँ। और फिर मैं अब जा रही हूँ बच्चे को लाने के लिए स्कूल से। टाइम हो गया उनका, तो मैं पर्स ले लेती हूँ, मास्क लगा लेती हूँ, और फिर आई एम रेडी, जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो चलिए स्कूल से बच्चे को लेने के बाद में आप सबसे मिलती हूँ। और देखिए आदित्य खा रहा है चाउमीन, और अजय है रुसा हुआ, इसलिए रो रहा है। तो यहाँ पे अजय इसलिए रूठा हुआ था कि आदित्य रास्ते में भी आइसक्रीम खाया था, और अजय को सर्दी था, तो इसलिए मैंने अजय को दिलाया नहीं था आइसक्रीम। और फिर अजय के लिए मैंने चाउमीन ख़रीदा था, फिर आदित्य ही चाउमीन खा गया, क्योंकि वो मतलब गुस्से में था, तो गुस्से का फ़ायदा आदित्य ने उठा लिया। तो यहाँ पे अजय के लिए मैं समोसे लेके आई हूँ। तो और सब लोग चाउमीन खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे लिए हस्बैंड लेके आए हैं छेने वाला, जो रसगुल्ले होते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ रसगुल्ले, ये छेने वाले हैं। तो आ जाइए आप सब भी रसगुल्ला खाने के लिए। बहुत ही स्पंजी है, बहुत ही रस भरा है। तो आ जाइए, मुँह खोलिए, मैं एक एक रसगुल्ला सबके मुंह में डालती हूँ। तो यहाँ पे सबको कटोरी लगा देती हूँ रसगुल्ले का।
यहाँ पे देखिए एक एक रसगुल्ला सबके कटोरी में डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा रस डाल देती हूँ। और तो चलिए खाने के बाद में आप सबसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे फिनिश हो गया सब कुछ, और उसके बाद मैं जूठे को हटा दिया, सिंक में डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगा देती हूँ। और फिर जूठे बर्तन धोने के बाद में यहाँ पे देखिए अजय और आदित्य जब आए थे तो ऐसे ही थे, तो मैं उनको कपड़ा पहना देती हूँ और यूनिफॉर्म को फोल्ड करके मैं। तो चलिए इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।